यूट्यूब चैनल देवेंद्र स्टडी आई के ऊपर। साथियों, आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो साथियों, हम जुड़ चुके हैं आपके साथ मैथ के एक और प्रैक्टिस सेट के साथ, जो कि आपकी तैयारी के लिए बहुत ही शानदार हो सकता है। तो साथियों, इस प्रैक्टिस सेट के साथ जुड़ना ना भूलें, और आपने हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो की भी जाके देख सकते हैं। आपको इस पिछले वीडियो का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है साथियों, तो देख लेते हैं हम पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला प्रश्न है, 122 की पावर 173 में इकाई का अंक क्या है। तो साथियों, हमें इसमें क्या देखना है, इकाई का अंक निकालना है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, इकाई का अंक निकालने के लिए पीछे की पावर में पीछे की दो अंकियों में कितने से भाग देते हैं, 4 से भाग देते हैं। तो और इसमें से हमें क्या लेनी है, अंतिम एक संख्या लेनी है। तो हमें क्या करना है, 2 यहाँ लिख लेंगे। तो 173 में हम पीछे की संख्या में 4 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 18 चौक 72, बचा कितना शेष, 1। जो शेष बचता है साथियों, उसको हम क्या मान लेते हैं, पावर मान लेते हैं। तो हम 2 की पावर 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यही इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों, अगला प्रश्न है, सरल करें। इसको हमें सरल करना है, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें नीचे से इनको सरल करना होता है। तो साथियों, हम इसे नीचे से सरल करेंगे। यहाँ से अगर हम इसको सरल करेंगे, 2 माइनस 1/7 को, तो इससे कितना आएगा, 7 दूनी 14, 14 में से 1 गया तो कितना आ गया साथियों आपका, 13/7। ठीक है साथियों, कितना आ गया, 13/7 आ चुका है। अब यहाँ पर इसका ये 13/7 आ गया, तो ऊपर हमारा कितना बचा, 1/3 माइनस 1 ये कितना हो जाएगा साथियों आपका, 13/7। अब 7 को कहाँ ले जाएंगे साथियों, हम गुणा करके ऊपर। जब हमारे 7 ऊपर आएंगे तो यहाँ कितने हो जाएंगे, 7/13। तो ये कितने हो जाएंगे साथियों आपके, 7/13 हो गए। ठीक है, अब क्या करना हमें, अब करना हमें इसके साथ गुणा। तो अब हम इसके साथ इसका गुणा करेंगे तो 13×3 = 39, 39 में तो 7 गया तो कितना बचेगा, 39 में से हम 7 घटाएंगे तो बचा कितना हमारे पास, 32। यहाँ पर नीचे पूरी संख्या कितनी होगी साथ ही हमारी, यहाँ पर रह कितना जाएगा आपका, तो 32 कितना हो जाएगा साथ ही, यहाँ 32/13 कितना हो जाएगा, 32/13। तो हम 13 को क्या करेंगे, 13 को ले जाएंगे ऊपर, ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा, 13/32 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 13/32 हो जाएगा। क्या आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए क्या आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा सरलीकरण से। तो साथियों में इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल करने के लिए सबसे पहले हमें किसका ध्यान देना पड़ता है, बोडोमास, BODMAS, बोर्डोमास। मगर यहाँ पर ये ऑप्शन भी है ऊपर, तो इसको हम बोल देते हैं वी बोर्डोमास। यहाँ पर वी का मतलब साथियों बार, और बी का मतलब क्या साथियों, इसका मतलब ब्रैकेट। जितने भी हैं सबसे पहले हम उन ब्रैकेट को हल करेंगे। उस ब्रैकेट के बाद क्या आएगा, ऑफ का, इसका मतलब क्या होता है, का मतलब होता है गुणा, फिर ऑफ हो उसको सरल, फिर उसके बाद भाग, भाग के बाद गुणा, गुणा के बाद जोड़, जोड़ के बाद माइनस को सरल करते हैं। तो साथियों हम पहले सबसे पहले देख लेते हैं, तो किसे सरल करेंगे, हमें साथियों सबसे पहले सरल क्या करना है, ये वाली संख्या सरल करनी है। ठीक है, तो हम इसको सरल करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा हमारा, एक। क्या बचेगा साथियों हमारा, एक, एक बच जाएगा। जब हम एक को बाहर निकाल कर लाएंगे, हम एक को यहाँ से, तो आगे वाली कंडीशन में क्या बन जाएगा आपका, तो ये कितना रह जाएगा हमारा, 3 माइनस का चिन्ह है तो 3 - 1। ठीक है साथियों, अब ये इसको सरल करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, कितना आ गया, 2। तो सब में से कितना निकल आएगा साथ ही हमारे पास, 2। कितना निकल आया, 2 हमारे पास आ गया। तो अब बचा क्या हमारे पास, 6 माइनस 5 - 2। अब जब हम इसको सरल करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 3। तो 6 - 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा साथ ही हमारा, 3 आ जाएगा। ऑप्शन बी क्या सही आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर
हो जाएगा। ठीक है साथियों, हमें इस प्रकार के क्वेश्चन में करने के लिए सबसे पहले अंदर से करना होता है। कहाँ से? अंदर से करते हुए पहले ब्रैकेट, फिर उसके बाद का, उसके बाद भाग, उसके बाद गुणा, उसके बाद जोड़ और उसके बाद माइनस को हल करते हैं। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों हमारा अगला क्वेश्चन है HCF। इस संख्याओं का क्या करना है? हमें HCF ज्ञात करना है। तो हमें साथियों, हम 5 को कैसे लिख सकते हैं? 0.5 को 5/10, 25 को कैसे लिख सकते हैं? 25 को 25/100 और 0.15 को 15/100। तो साथियों हमें इस प्रकार के क्वेश्चन में करना क्या होता है? हमें सबसे पहले नीचे वाली संख्या को कर लेते हैं बराबर। जब हम इन सभी को बराबर करेंगे, 100 करना है तो इसमें कितना करें? 10 से गुणा। इधर भी क्या हो जाएगा हमारा? 10 से गुणा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 100। तो साथियों हमें जब बट्टे में संख्या और हमें HCF ज्ञात करना हो, मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था कि HCF निकालने के लिए क्या करना होता है? ऊपर वाली संख्या का HCF बट्टे नीचे वाली संख्या का LCM। ठीक है साथियों, जब हम नीचे वाली संख्या का LCM लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 100। और ऊपर वाली संख्या का जब हम HCF का हद करेंगे तो HCF कितना आ जाएगा साथियों? उसमें 5 आ जाएगा क्या? HCF इसका 5 आ जाएगा। जब इसमें से 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा हमारा? 10। यहाँ क्या बचेगा? 5। और यहाँ क्या बचेगा साथियों? हमारा 3। तो HCF कितना हो जाएगा इसका? 5। जब हम 5 में भाग देंगे, जब हम 5 में भाग देंगे तो 100 का तो कितना आ जाएगा? 0.05। कितना आ जाएगा? 0.05। क्या ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा? क्या ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा? ठीक है साथियों, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो हमें करना क्या है? सभी संख्याओं, नीचे की संख्या को करना है बराबर, फिर उनका HCF ज्ञात करना है। तो ऊपर वाली संख्या का HCF बट्टे नीचे वाली संख्या का LCM ज्ञात करते हैं। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों हमारा अगला क्वेश्चन है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसका 1050, 1250 और 1650 में भाग देने पर क्रमशः 43, यहाँ पर 43, यहाँ पर 31 और यहाँ पर 7 शेष बचे। तो साथियों हमें सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो क्या ज्ञात करना है? HCF। क्या ज्ञात करना है? HCF इसका ज्ञात। तो साथियों हमें क्या ज्ञात करना है? तुम्हें HCF ज्ञात करना है। ठीक है साथियों, तो हम HCF ज्ञात करने के लिए करना क्या पड़ेगा? हमको ये हमें प्रॉपर संख्या निकालनी पड़ेंगी। तो इसमें भाग देने पर 43 शेष बच रहा है, 31 और 7 शेष बच रहा है। जब हम इनको प्रॉपर ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? इसमें से हम 43 घटा देंगे तो ये कितना बचेगा हमारे पास? 1007। ठीक है, जब हम 1250 में से 31 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 9। 4 में से 3 गया तो 1 और ये 12। ठीक है, अब यहाँ पर 1650 में से 7 घटाएंगे तो कितने बचेगा आपका? 1643। अब हमें जो कि HCF ज्ञात करना है वो हमें इन संख्याओं का HCF ज्ञात करना है। ठीक है साथियों, किसका? हमें इन संख्याओं का HCF ज्ञात करना है। तो हमें इसको कर लेता हूँ रिमूव यहाँ से। तो हमें इन संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए कौन कौन से साथ हैं हमारे पास? 100, 1007, 1219 और 1643। कितने साथियों? 1219। अब हमें इनका क्या करना है साथियों? HCF ज्ञात करना है। अब हमें HCF ज्ञात करने के लिए क्या करें? तो यहाँ पर हम देख लेते हैं 63 से, ऑप्शन के थ्रू उठा के देखें तो 63 से कट जाएगा क्या ये? तो 63 हमारा कट सकता है हमारा 9 से। तो 9, 9 का भाग जा रहा है किसी में? नहीं जा रहा है। ठीक है साथियों, 9 इसमें भी नहीं जाएगा, 6 और 3 इसमें भी नहीं जा रहा है। तो साथियों हमारा ना ये, तो हम धरते हैं ऑप्शन बी को। तो ऑप्शन बी को हम धर के करते हैं तो 53। 53 से कितनी बार कटेगा साथियों आपका? 53 एकम 53। 53 से कट जाएगा ये आपका एक बार। तो बचेंगे कितने साथियों आपके? 100 में से 53 गए तो 100 में से 53 गए तो आपके बच जाएंगे 47। 47 और 7 ये आपके कितने होंगे? 477। 477 53 गुणा 9, तो 53 से ये साथियों हमारा कट जाएगा पूरा पूरा 19 बार। और ये 53 से कटेगा साथियों हमारा पूरा पूरा 23 बार। और ये कितनी बार कट जाएगा?
31 बार कट जाएगा। अब ये किसी से कट रही है संख्या? नहीं कट रही है, तो हमारा एच सी एफ कितना हो जाएगा? 53 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि 0.02 तथा 0.32 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। या तो साथियों इसका सही फॉर्मूला होता है ए बराबर रूट में एक्स इंटू वाई। ठीक है साथियों, तो या तो आप ऐसे कर सकते हैं, ये मैंने अंतिम फार्मूला है, जो फार्मूला बनता है ये, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं। इसमें मध्यानुपाती ज्ञात करने के लिए हमें मध्य की संख्या को ये एक्स मान लेंगे, तो हम क्या रखेंगे अब? 0.02 एक्स और 0.32। अब हमें इसका मध्यानुपाती ज्ञात करना है, तो पहले इसके साथ इसको बट्टे करेंगे, तो 0.02 बट्टे एक्स बराबर, तो एक्स, अब इसके साथ इसको 0.32। ठीक है साथियों, अब कर देंगे इन दोनों का क्या? गुणा। तो एक्स स्क्वेयर बराबर क्या हो जाएगा आपका? ये कितना हो जाएगा साथियों? तो 16 दूनी 32 दूनी 64, कितने हो गए? 64 के 0 1 2 3 4 अंक बाद 0, तो 0.64। जब हम इसको इस धर लेके जाएंगे तो किस में चढ़ेगा आपका? रूट में। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 64/10,000। 64/10,000 जब हम इसमें से रूट को हटाएंगे तो कितने बाहर निकलेंगे हमारे? कितने बाहर निकल आएंगे साथियों हमारे? 8। नीचे 10,000, जब हमारा 10,000 कितने का वर्ग होता है? 100 का। तो हम 8 का 100 का भाग देंगे 8 में, तो कितना आएगा? 0.08। तो इसका मध्यानुपाती क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको करते हैं डायरेक्ट। अब हम करते हैं इससे, तो इससे करने के लिए ए बराबर, तो हमें डायरेक्ट रूट में रखना है, तो 0.02 गुणा 0.32। अब इसके नीचे के 100, अब इसके नीचे 100, यहाँ से क्या 100 बाहर निकल आएंगे? 1, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 64। 64 कितने का वर्ग होता है? 8 का, तो 8 का 100 का भाग देंगे तो 0.8। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों अगला क्वेश्चन है 160 का रूट एक्स परसेंट बराबर 64 भागित 2। तो हमें यहाँ पर रूट एक्स का मान याद करना है, तो यहाँ क्या कर सकते हैं हम साथियों? 160 गुणा रूट में एक्स, तो परसेंटेज का कितना होता है साथियों? 100 बराबर 64/2। तो साथियों 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, 16 से कितनी बार कटेगा? 4 बार। और 2 से कितनी बार कटेगा? 2 बार। जब हम रूट का मान इधर पहुंचाएंगे तो कितने में? रूट का नहीं, सॉरी साथियों, जब हम 10 का गुणा करेंगे 2 के साथ तो कितना हो जाएगा? रूट एक्स बराबर 20। जब हम रूट हटाएंगे तो क्या कर लेंगे? दोनों तरफ वर्ग, तो ये कितना हो जाएगा? एक्स बराबर 400 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्स बराबर 400। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है साथियों, एक कारखाने में 60% श्रमिक 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं और उनमें से 75% पुरुष हैं तथा शेष स्त्रियां हैं। यदि 30 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष श्रमिकों की संख्या 1350 हो तो कारखाने के कुल श्रमिकों की संख्या कितनी है? तो साथियों में इसमें करना क्या है? एक कारखाने में 60% श्रमिक हैं, कितने? 30 वर्ष से अधिक आयु के। तो श्रमिकों की संख्या कितनी होगी साथियों आपकी? टोटल 100 आर कितनी होगी? 100 आर, जिसमें से कितनी है? 30 वर्ष से अधिक के 60 आर, कितने हो जाएंगे साथियों आपके? 60 आर 30 वर्ष से अधिक के। और फिर वो बोल के आ रहा है जिसमें से 75%, सॉरी यहाँ पर 60 आर नहीं होगा, कि 60% श्रमिक 30 वर्ष से, सही है, वो 60% ही आएगा। तो 60 आर 30 वर्ष से अधिक आयु के तथा उनमें से 75%, और 60 आर में से हम 75% पुरुष निकाल लें तो कितना हो जाएगा? ये 25 से 3 बार, 25 से 4 बार और 4 से 15 बार। तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 45 आर बराबर,
अब हमारा आ गया 45,000। ये कौन आ गए? जो कि आपके पुरुष 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं, क्योंकि पुरुषों की कुल संख्या कितनी दर के 30 वर्ष से अधिक आयु के? 1350। तो 1350 बराबर 45 आर के। तो आर बराबर कितना हो जाएगा? 45 दिया 135 होता है, तो ये कितनी बार कटेगा? 30 बार कट जाएगा। ठीक है साथियों, हमें ज्ञात कितने बार करना है? 100 आर। तो 100 का गुणा क्या कर देंगे सब तरफ? तो दोनों तरफ 100 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा ये आपका? 3000। तो साथियों हमारी कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 3000। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों हमारा अगला क्वेश्चन है, मीनल ने एक कार 2,50,000 रुपये में खरीदी तथा 3,48,000 रुपये में बेच दी। कितने में खरीदी साथियों? 2,50,000 में, 3,48,000 में उसने यह कार बेच दी। ठीक है साथियों, तो कार पर प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो साथियों हम क्या करें? तो उसने खरीदी कितने में थी? 2,50,000। बेची कितने में साथियों? 3,48,000। कितने में बेची है? 3,48,000 में उसने यह कार बेची है। तो साथियों इसका लाभ कितना हो जाएगा? लाभ हो जाएगा ये आपका 0,038 और 14 में तो 5 गया तो 9। तो लाभ साथियों कितना आ गया आपका? 98,000। हम लाभ या हानि ज्ञात करते हैं तो वह साथियों किस पर करते हैं? हम सीपी पर ज्ञात करते हैं। ठीक है साथियों, जब हमारा लाभ है कितने का? 98,000 का। कितने पर साथियों? 2.5 लाख रुपए पर। तो 2.5 लाख रुपए पर हमारा लाभ है 98,000 का। तो परसेंटेज ज्ञात करना है तो गुणा 100 का करेंगे। ठीक है साथियों, ये हमारे 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे और इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। तो हमारे पास बचा कितना साथियों? हमारे पास कितनी संख्या बची? हमारे पास बचा 980/25। कितना बचा? 980/25। तो हम इसमें 5 से काटेंगे इसको 5 बार। 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 बच जाएगा 4 पनम 45 बच जाएगा 3 5 के 30। तो 196/5। तो 5 से काटें तो कितनी बार कटेगा? तो 5 से काटेंगे तो 5 15 बचा कितना हमारे पास? 4 पनम 45 बचा कितना हमारे पास? 1। तो हमारे पास यहाँ पर 1 बचा, तो 1 में 5 का भाग देंगे तो 0.2। तो कितना परसेंट आ गया साथ ही आपका? 39.2। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, 39.2% का उसको लाभ प्राप्त हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है साथियों, 5% वार्षिक दर से 3 महीने के लिए कुछ धन निवेश किया गया है, जिस कितने मूलधन पर साधारण ब्याज 25 रुपये होगा। तो साथियों हमारा साधारण ब्याज कितना दे रखा है? साधारण ब्याज हमारा 25 रुपये। साधारण ब्याज कितना है साथियों? 25 रुपये। दर कितनी है? 5%। समय साथियों हमारा 3 महीने। 3 महीने, महीने को साल में बनाएंगे तो 12 का भाग, तो महीने कितने हो जाए? इस साल कितनी? 1/4 ईयर। तो हमें मूलधन ज्ञात करना है। तो मूलधन ज्ञात करने के लिए तो हमें 25 बराबर SI बराबर PRT। क्या होता है हमारा फॉर्मूला? SI बराबर PRT/100। तो जब हम रखेंगे तो हमें P ज्ञात करनी है। तो PR कितनी साथी हमारी? 5%। टी कितना दे रखा है साथियों आपका? 1/4। तो नीचे का हमारा का गुणा। ठीक है साथियों, तो ये क्या हो जाएगा आपका? 5 से कितनी बार कट जाएगा? 5 बार। ये कितने? 400। 400 गुणा 5 करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 2,000। कितने हो जाएंगे? 2,000। तो मूलधन बराबर कितना हो जाएगा साथियों आपका? 2,000। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ये हमारा फॉर्मूला है SI बराबर PRT/100, जिससे हम साधारण ब्याज दर समय सब कुछ निकाल सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है साथियों, 8,000 रुपये पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होगा।
तो साथ ही हमारा फॉर्मूला होता है एक अंतर ज्ञात करने के लिए, फॉर्मूला होता है साथियों इसका अंतर ज्ञात करने के लिए सी आई माइनस एस आई बराबर पी गुणा आर बट्टे 100 की पावर 2 आर बट्टे 100 प्लस 3। ये फॉर्मूला होता है साथियों, इससे आप कर सकते हैं। तो अब इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हमें पी कितना दे रखा हमारे साथियों 8000। 8000 तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू, इसमें 5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है हमारा 1/20। तो पी गुणा तो 1/20 हो जाएगा यहाँ पर 5%, इसका पूरा कितना हो जाएगा 1/20। तो 1/20 का गुणा करेंगे तो 2 बार तो 20 गुणा 1/20 गुणा इसका भी 1/20। तो जब हम 20 का गुणा इसके साथ करेंगे 3 के साथ, तो कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका साथियों, इसको हल कर लेते हैं 1/20 प्लस के 3, तो कितना हो जाएगा ये, तो 20 30 60 और 61, 61/20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा साथियों 61/20। तो अब करना क्या है हमारा, 2 3 तीनों जीरो खत्म, अब 8 से 8 खत्म। तो साथ ही हमारा अंतर कितना आ जाएगा, सी आई माइनस एस आई बराबर 61 रुपये। अंतर कितना आ गया साथियों 61 रुपये। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। आप इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, वो तरीका ये है कि हमें क्या करना है, दरगा करना है हमें फ्रैक्शन वैल्यू। तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/20। तो ये कितना होता है साथियों, हमारा क्या होता है मूलधन, क्या होता है ये मूलधन। तो साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याएं ए तथा बी का औसत 20, बी तथा सी का औसत 19 और सी तथा ए का औसत 21 है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो साथियों यहाँ पर हमें योग, पहले अब मैं तुमको बता देता हूँ, योग बराबर एवरेज गुणा संख्या होता है। क्या होता है, एवरेज गुणा संख्या। हमें औसत गुणा संख्या, संख्या कितनी हमारी 2, उसका हमें योग निकालना है। तो साथ ही हम सबसे पहले a प्लस बी का योग करेंगे, तो a प्लस के b का योग करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 गुणा 2 संख्या हमारे पास तो 40। अब ऐसे b प्लस सी का योग कितना हो जाएगा साथियों आपका 19 दूनी 38, और c प्लस a का योग कितना हो जाएगा 21 दूनी 42। तो सबको जोड़ेंगे तो साथियों कितना हो जाएगा 0 हासिल 1, 4 और 1 5, 5 और 3 4 और 1 5 और 3 8 और 4 12, 120। कितना हो गया साथियों आपका 120 हो गया किस बराबर। अब हम सभी को इधर जोड़ेंगे तो इधर कितना हो जाएगा आपका 2a प्लस के 2b प्लस के 2c। तो हम इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो बचा कितना हमारे पास a प्लस के b प्लस c बराबर 120। तो 2 से कट जाएगा कितनी बार, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा 60। अब साथियों में b प्लस सी का योग कितना दे रखा है 38। अब इसमें से हम 38 घटा देंगे तो हमारा किसका योग निकाल आएगा, a बराबर कितना हो जाएगा साथियों 2। तो 5 में से 2 गया तो 2 22। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है साथियों, एक आदमी तथा एक औरत मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। अकेला आदमी उस काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, तो अकेली औरत उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगी। तो साथियों इस क्वेश्चन को चलो करते हैं। तो इसमें क्या है, एक आदमी एक औरत, एक क्या है आदमी और एक क्या है औरत, उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं 8। और एक आदमी अकेला, एक आदमी अकेला उसे कितने दिनों में कर सकता है 10 दिनों में। तो इनका निकालेंगे एलसीएम तो कितना हो जाएगा 40, 8 से 5 बार 10 से 4 बार। ठीक है साथियों, तो ये कितना हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पर देखिए तो एक अकेला आदमी एक दिन में कितना कार्य कर सकता है 4 यूनिट, जबकि दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं 5 यूनिट। तो W बराबर कितना हो जाएगा, महिला कितना कर सकती है एक दिन में 1 यूनिट। तो हम क्या करना है, अकेली औरत, और अकेली औरत इस 40 काम को एक
यूनिट के हिसाब से करेगी तो कितने दिन में कर लेगी? 40 डे में। कितने दिन में? 40 दिन में कर लेगी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो साथियों हमारा अगला क्वेश्चन है कि 3 नल एक टंकी को अलग अलग क्रम से 15 मिनट, 20 मिनट तथा 25 मिनट में भर सकते हैं। यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी? हमारे कोई 3 नल है ए, 3 नल हमारे ए, बी और सी। एक कितने में? 15 मिनट, एक 20 मिनट और एक कितने में? 25 मिनट में भर सकता है। ठीक है साथियों, इनका अगर हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा? इनका एलसीएम हो जाएगा 300। कितना हो जाएगा साथियों? 300 इसका एलसीएम हो जाएगा। तो 15 यूनिट तो 20 यूनिट, बी 15 यूनिट और सी 12 यूनिट। अब ये एक दिन का आ गया। ठीक है साथियों, इनका यूनिट है। तो अब ये तीनों मिलकर उसे कितने दिन में भरेंगे? तो इनकी इन तीनों को यूनिट को क्या करना है? जोड़ लेना है। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 15 12, 20 15 12 हो जाएगा साथियों 47। तो तीनों मिलकर कितना कार्य कर रहे हैं? 47। अब हमें कार्य कितना कराना है? 300। तो 300 में कितने का भाग दे देंगे? 47 का। तो ये कितनी बार जाएगा आपका साथियों? 6 सही 18/47 बार। कितनी बार? 6 सही 18/47 मिनट में ये इसको टंकी को भर देंगे। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। 6 सही 18/47। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों हमारा अगला क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज में एक दूसरे के लंबवत, एक समकोण त्रिभुज में एक दूसरे के लंबवत 15 सेमी तथा 8 सेमी इसका परिमाप कितना होगा? तो क्या कह रहा है साथियों को? एक समकोण त्रिभुज में एक दूसरे के लंबवत भुजाएं 15 सेमी तथा 8 सेमी है, तो इसका परिमाप होगा। तो हमें क्या ज्ञात करना है? इसका परिमाप। हमारा समकोण त्रिभुज क्या होता है साथियों? हमारा समकोण त्रिभुज होता है जिसका कोण कितना हो? 90 डिग्री हो। तो जिसकी एक भुजा कितनी दे रखी है साथियों? एक भुजा दे रखी है इसकी 8 सेमी और एक दे रखी है 15 सेमी। तो हमें ये वाली भुजा ज्ञात करनी है। तो ये वाली भुजा ज्ञात करनी है तो इसका हमें क्या ज्ञात करना है? परिमाप। तो इसकी ये भुजा कितनी हो जाएगी साथियों? में रूट में 15 का वर्ग 225 प्लस 8 का वर्ग 64। तो कितना हो जाएगा? रूट में 289। ये कितने का वर्ग होता है साथियों? हमारे 17 का होता है। कितने का? 17 का। तो हमारी ये भुजा कितनी हो जाएगी? 17 सेमी। तो हमें परिमाप ज्ञात करना है। तो क्या होता है? हमारा तीनों भुजाओं का योग। तो तीनों भुजाओं का योग करेंगे तो कितना हो जाएगा साथियों? आपका 15 और 17 कितने हो जाएंगे आपके? 32 प्लस के 8। तो टोटल कितना हो गया? 40 सेमी। तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा? 40 सेमी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, ए और बी दोनों 2:3 के अनुपात में व्यापार का मुनाफा बांटते हैं। वे साझेदारी में सी को भर्ती करते हैं जो कि ए से ए के हिस्से का 1/3 लाभ और बी से बी के हिस्से का 1/2 लाभ लेता है। नया लाभ साझेदारी अनुपात ज्ञात करना है। तो साथ ही हमारा ए और अनुपात बी, ए अनुपात बी का लाभ कितना है? 3 और 2। जब हम सी को साझी कर ले तो ए के साथ सी का अनुपात क्या हो जाता है? ए के साथ सी का अनुपात हो जाए तो ए के हिस्से से ही, तो ए के हिस्से से कितना प्राप्त करता है? तो 1/3 प्राप्त करता है। तो ए का अनुपात प्राप्त कर लिया किस में से? सी के हिस्से से। ठीक है साथियों, तो ए कितना आ जाएगा? 1। और ऐसे ही वो बी के साथ करता है तो सी बी के हिस्से से 1/2। तो 2 का 1/2 कितना हो जाएगा? 1। तो कितना लाभ प्राप्त करता है? 1। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जिस समय हमें अनुपात ज्ञात करना हो और हमारे दो संख्याएं कॉमन हो तो हमें उनमें से क्या करना होता है? एक को बीच में रख लेते हैं। ठीक है साथियों, तो हमारा क्या है? सी कॉमन है तो ए सी बी, हम सी को बीच में रखेंगे
तो ए के साथ सी का अनुपात 1:3:1 और बी के साथ सी का अनुपात 1:2। जो संख्या खाली होती है वहाँ पर वही संख्या रख देते हैं, तो यहाँ पर भी 1। तो यह क्या हो जाएगा साथियों आपका, तो ये इससे ये कट जाएगा, तो ए बी और सी का अनुपात कितना हो जाएगा साथियों, 1:3, बी का अनुपात 2 और सी का अनुपात 1। तो ए सी का अनुपात कितना हो जाएगा साथियों, मैं भी स्पेस करता हूँ यहाँ पर, तो ए अनुपात बी अनुपात सी, तो ए का कितना हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा तुम्हारा 2 और ए का हो जाएगा 1, तो 3-2-1, 3-2-1। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन की इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है साथियों कि दो व्यक्ति एक ही दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहे हैं, तो उनकी सापेक्ष चाल क्या होगी। जब साथियों दो व्यक्ति ट्रेन गाड़ी की बात करें तो और एक ही समान दिशा में दौड़ रहे हों, कि समान दिशा में दौड़ रहे हों, तो करना क्या होता है, दोनों सापेक्ष चाल है तो दोनों समान दिशा में दौड़ रहे हैं, तो दोनों चालों का अंतर, तो दो व्यक्ति तो 10 एक कितने से 7, तो दोनों चालों का अंतर कितना हो जाएगा आपका 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी साथियों, ऑप्शन डी 3 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी सापेक्ष चाल हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है साथियों, एक रेलगाड़ी 50 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलकर 10 सेकंड में एक आदमी को पार करती हो, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। रेलगाड़ी की लंबाई हमें साथियों ज्ञात करनी है, तो हमें किसको पार कर रही है, वो आदमी को पार कर रही है, तो इसमें तो इसकी चाल ज्ञात करेंगे तो होता क्या है, स्पीड बराबर दूरी अपॉन टी, तो दूरी ज्ञात करनी है तो एस इंटू टी। ठीक है साथियों, जबकि हमें एस कितनी दे रखी है 50 मीटर प्रति सेकंड, समय कितना है हमारे पास 10 सेकंड, तो हमें इसका करेंगे तो दूरी निकालनी है, तो 50 10 सेकंड तो 10, तो हमारी दूरी कितनी आ जाएगी साथियों 500 मीटर, कितनी आ जाएगी 500 मीटर, सेकंड से सेकंड कट जाएगा तो मीटर 500 मीटर, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है साथियों, इनमें से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इनमें से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो साथियों हमारा क्वेश्चन है इनमें से पूर्ण कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, तो हमारा साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि हमारे 13,134 है, जिसमें होता क्या है, जिसमें साथियों आपके अंत में अंक 34 है, कितना है 34, कितना है साथियों 34 है, जो कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या में इसका होता नहीं है, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या में 34 अंक नहीं होता है। ठीक है साथियों, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या में संख्या का अंक 34 नहीं होता है, समझे, जो अंक कहाँ पर अंत में नहीं होता है। ठीक है साथियों, अंत में 34 अंक नहीं होता, कोई सी भी पूर्ण वर्ग संख्या ले लेना, उसमें आपको इकाई का अंक या अंतिम अंक 34 नहीं मिलेगा। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों हमारा लास्ट प्रश्न है कि 32.5 माइनस 7.5 गुणा 5 बराबर 50 गुणा एक्स, तो हमें इसको सरल करना है, तो 32.5 में से हम 7.5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो जीरो यहाँ आ जाएगा आपका, 12 में से 7 गया तो 5 25, कितना आ जाएगा 25 आ गया। ठीक है साथियों, गुणा 5 बराबर 50 गुणा एक्स, तो साथियों ये हमारा 50 से 25 से कितनी बार कट जाएगा, 25 से नहीं काटते हैं हम इसको काट लेते हैं 5 से 10 बार, तो हम 10 का इधर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, x बराबर 25/10, तो x बराबर कितना आ जाएगा साथियों, आपका 10 का भाग देंगे तो 2.5 आ जाएगा, कितना आएगा 2.5, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका
सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आज का ये वीडियो साथी हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही जेन्युइन कंटेंट अपने चैनल पर आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।